Hello everyone, I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. Today we are going to study aphorism number 2. So let's start. The second aphorism says that the highest ideal of cure must be rapid, gentle, permanent restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principle. अब हम इस एफोरिज्म को समझते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने इस एफोरिज्म में क्या कहा है। एफोरिज्म में ऑलरेडी डॉक्टर हैनीमैन ने बता दिया था कि चाहे वो डिजीज की कंडीशन हो, चाहे वो स्लाइट रीअरेंजमेंट हो जिसको हम सिक कहते हैं, बट उन सभी को हमें हेल्थ तक लाना है और हेल्थ से हमें उसे परमानेंट क्योर दिलाना है। और इस एफोरिज्म में उन्होंने ये बताया कि क्योर हमें किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि क्योर का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो होना चाहिए रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। रैपिड मतलब जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी पेशेंट को रिलीफ दे सकें। पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी बीमारी लेकर आ रहा है, बीमारी को ऑलरेडी एक समय हो चुका है और उसकी सफरिंग भी बहुत ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में हमारा प्राइम एम होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी उसे रिलीफ दिला सके उतनी जल्दी हम उस पर वर्क करें। दैट इज वाई यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है रैपिड। पर रैपिड का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है तो कोई भी हार्मफुल वे यूज कर लो, जैसे कुछ डेंजरस एक्ट्स यूज कर लो कि डायरेक्टली कट कर दिया ऑर्गन को कि उसे बस हमें रिलीफ दिलाना था तो हम डायरेक्टली बस उस पार्ट को ही कट कर दिया, या बिना एनेस्थीसिया के कोई चीजें प्रैक्टिस हो रही है, तो ये सारी चीजें हार्मफुल ट्रीटमेंट में आती हैं। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, हार्मलेस, जेंटल। जेंटल मतलब कि एकदम सेफली उसे ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ रैपिड ट्रीटमेंट होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट को भी ज्यादा सफर ना करना पड़े, और जितना हम समय अगर बीमारी को देंगे तो बीमारी भी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम जितना डिले करेंगे हमारा ट्रीटमेंट, अगर हमारे क्योर में ही समय लगेगा तो उतना ही समय बीमारी को भी मिल रहा है बढ़ने के लिए। अब जितनी ज्यादा सीवियर बीमारी होगी तो फिर हमें क्योर करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक कारण ये भी कि हमें रैपिड, जल्दी से हमें क्योर दिलाना था कि हम बीमारी को भी बढ़ने से रोक सकें और पेशेंट की सफरिंग को भी कम कर सकें। और ये जेंटल वे में होना चाहिए ताकि ऑलरेडी जो पेशेंट सफर होकर आ रहा है उसे और ज्यादा तकलीफ ना सहनी पड़े क्योर के दौरान, तो वो इजीली सेफली उसका जो क्योर का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो सके। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं वो बस अभी टेम्पररी उसे रिलीफ मिला है, थोड़ी देर बाद उसे फिर वो वाली कंप्लेंट बढ़ जाएंगी, दैट इज टेम्पररी रिलीफ। हमने कल भी बात करी थी, इसे कहते हैं रिकवरी ओनली। पर हमें यहाँ पर क्या देना है, क्योर देना। और क्योर हमेशा कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए कि एक बार अगर वो उसके अंदर के जो सिम्टम्स है वो गए तो वो दोबारा अपीयर नहीं होना चाहिए। ये तो बात थी रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। इसके आगे उन्होंने कहा है कि रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, मतलब अगेन वही बात आ गई कि जो भी उसमें स्लाइटेस्ट भी रीअरेंजमेंट्स हैं, उसको जितनी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, उसके डिजीज के जो भी सिम्टम्स है वो सब क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए। तब जाकर क्या होगा, उसकी हेल्थ रीस्टोर होगी। अभी उसके अंदर वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट्स आए हैं, उसी कंडीशन को हमने बोला है डिजीज होना, उसी कंडीशन को हमने बोला है सिक होना। सिक हुआ वो सबसे पहले, देन उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आए, उसी कंडीशन को हमने डिजीज कह दिया। तो हमारे यहाँ पर ये सारा हम जो क्योर का प्रोसीजर है वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उसकी हेल्थ रीस्टोर हो सके, जितना भी रीअरेंजमेंट हुआ था वो सब रीअरेंज हो जाए। फिर उन्होंने ये कहा है कि टोटल रिमूवल और एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, मतलब बीमारी पूरी तरीके से चले जाना चाहिए। पूरी तरह से चले जाना मतलब हमारी बॉडी में जब भी कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो इन्हीं कॉज को हमें ढूंढना है, उस कॉज को रिमूव करना है ताकि वो सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। क्योंकि अगर कॉज परसिस्ट कर रहा है और ऊपर के जो सुपरफिशियल सिम्टम्स है हमने बस वो हटा दिए, पर कॉज तो अभी भी है, तो हमने ये सिम्टम्स हटा भी अगर दिए तो इस कॉज के कारण फिर से न्यू सिम्टम्स वापस अपीयर हो जाएंगे। अगर वो इस फॉर्म में नहीं होंगे, सप्रेशन में चले जाएगा तो दूसरे फॉर्म में अपीयर होंगे, बट क्योंकि कॉज परसिस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, वो किसी भी तरह से सफर करते ही रहेगा। तो होम्योपैथी में डिजीज इन होल एक्सटेंट को हटाने का मतलब क्या है कि उसके रूट कॉज को ही आप हटा दो। होल एक्सटेंट मतलब पूरी तरह से उसको हटा दो। होम्योपैथी का लॉ भी है कि यहाँ पर होलिस्टिक कंसेप्ट को यूज किया है। होलिस्टिक मतलब उसके मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, सोशल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, ये सारी लेवल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारे लेवल्स को हमें कंसीडर करना है और इन सभी लेवल्स पे जाकर हम एक पेशेंट को रिलीफ मिलाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो
कुछ कंप्लेंट्स फिजिकली लेकर आए तो हमने उसके फिजिकल कंप्लेंट्स को हटा दिया, इट डजंट मीन क्योर। हमें उसके मेंटल लेवल पे अगर उसको कोई एंजाइटी है, कोई स्ट्रेस है, कोई वेक्सेशन है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मोटिफिकेशन है, सैडनेस है, ग्रीफ है, ये सारी चीज़ों को भी हमें हटाना है, क्योंकि यही मेन क्या है, कॉज है। अगर हमने बाहर के फिजिकल सिम्टम्स हटा दिए बट उसके अंदर अभी भी वो कोई ग्रीफ है, कोई लॉस ऑफ डियर वंस, लव्ड वंस है, किसी भी तरह का कॉज अगर उसके मेंटल लेवल पर प्रेजेंट है, देन अगेन फ्यूचर में कुछ समय बाद उसके बॉडी में दोबारा से सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो अभी सिम्टम अपीयर होता है वही हो, कोई और सिम्टम अपीयर हो जाएगा, बट क्योंकि कॉज परसिस्ट कर रहा है तो उसमें सिम्टम्स आएंगे। और अगेन क्योंकि अगर उसके अंदर कॉज है, अगर वो मेंटली सैड है, मेंटली उसके अंदर बहुत ज्यादा वेक्सेशन है, तो वो हेल्दी कहाँ है। और हमें तो क्या करना है, उसे हेल्दी कंडीशन में लेकर आना है। तो हमें उसके सारे स्फीयर्स पे, सारे लेवल्स पे हमें पेशेंट के ऊपर वर्क करना है। यहीं पर डॉक्टर हैनीमन ने मॉडर्न मेथड्स के ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर रहे हैं। जैसे हमारे इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, हार्मलेस होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसका जो क्योर होना चाहिए, क्योर मस्ट बी परमानेंट होना चाहिए, हार्मलेस वे में होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड जो मॉडर्न स्कूल्स हैं उनका ट्रीटमेंट का क्या पर्पस है कि बस जो सिम्टम्स अपीयर है हमें उन्हें हटाना है, उन्हें अंदर से कोई लेना देना नहीं है कि उसका कॉज क्या है, कॉज परसिस्ट कर रहा है, उन्हें मेंटल लेवल से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्हें फिजिकली जो अपीयरेंस हो रहा है सिम्टम का, उन्हें उसे रिमूव करना होता है। अब वो इसके लिए हार्मफुल मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, और क्योंकि बस उन्हें ऊपर के फिजिकल सिम्टम्स हटाने हैं, वो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। अगर स्किन में कोई कंडीशन है वो वहां पर ऑइंटमेंट लगा देंगे या कुछ ऐसा ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन स्किन का हट जाएगा, बट वो गया नहीं है बॉडी से, वो कहीं डीपर लेवल पर जा चुका है और वहां जाके वो दूसरी बीमारी कॉज करेगा। तो ये क्योर नहीं होता है। इसलिए हमारी होम्योपैथी में हम बोलते हैं कि हमें इसके केवल ऊपर ऊपर से सिम्टम्स नहीं हटाने, हमें कॉज हटाना है। क्योंकि अगर ये डीपर लेवल पे चले गया तो वो उसे दूसरी बीमारी हो गई ना, पेशेंट जो है वो क्योर कहाँ हुआ, हमने उसे एक बीमारी से दूसरी बीमारी दे दी। तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर हनीमन ने थोड़ा सा कंपेयर करके बताया कि मॉडर्न स्कूल्स जो होते हैं वो क्योर नहीं, वो सप्रेशन करते हैं, और होम्योपैथी में जो होता है वो हम क्योर की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि हम कॉज पर वर्क करते हैं। सिर्फ सुपरफिशियल फिजिकल मैनिफेस्टेशंस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम रूट कॉज पर ध्यान देते हैं, और हमें उसी तरह से क्योर दिलाना चाहिए। आगे डॉक्टर हनीमन ने बताया कि क्योर मस्ट बी रिलायबल, हार्मलेस एंड इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि हार्मलेस तो होना ही चाहिए। अभी हमने देख लिया थोड़ा सा मॉडर्न स्कूल्स के साथ में हमने कंपेयर करके देख लिया कि हमारा जो क्योर का पैटर्न होना चाहिए वो हमेशा हार्मलेस होना चाहिए। रिलायबल मतलब अब ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट को उस पर रिलाय करना चाहिए, पेशेंट उस पर रिलाय कर सके, वो फ्रीली एक्सेप्ट कर सके कि हाँ हम उसको कुछ तो भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक वैलिड ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से उसे क्योर मिल पाएगा। अब वो एक लॉज पे बेस्ड होना चाहिए, तभी वो उसकी थ्योरीज को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम हर बार कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारे पास मतलब कोई वैलिड लॉ नहीं है, कुछ कुछ भी हमारे पास पाथ नहीं है फॉलो करने के लिए क्योर को। तो यहाँ पर क्या बात आती है, होम्योपैथी के लॉज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया, होम्योपैथी के अपने खुद के लॉज हैं, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर हम देते हैं पेशेंट को। तो यहाँ पे नेचर्स के लॉ है, जैसे लॉ ऑफ सिमिलिया है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज है, ऑफ सिंगल रेमेडी है। इन और ये थ्री मेन प्रिंसिपल्स हैं, ये थ्री मेन लॉज हैं हमारे होम्योपैथी के, जिस पर हमारी होम्योपैथी वर्क कर रही है। जो ड्रग की प्रूविंग है, यहाँ पर ड्रग प्रूविंग के बारे में भी बताएं कि ड्रग प्रूविंग जो हम करते हैं वो हेल्थी ह्यूमन बींग्स पर करते हैं, ऑल सेक्सेस पे करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पे करते हैं, मैनी पर्सन्स में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सिम्टम्स आए हैं वो ह्यूमंस पे ही प्रूव हुई है। तो मतलब हमारी बॉडी में, क्योंकि हम ह्यूमंस को ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे अल्टीमेटली जो भी डिजीज पेशेंट है, तो वो उनके अंदर कुछ भी तरह का साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रूविंग किस पे हुई है, ह्यूमन बींग्स पर ही हुई है। तो ये भी एक रिलायबल कंटेंट हो जाता है पेशेंट के लिए कि नहीं, हाँ प्रूविंग तो ह्यूमंस पे ही हुई है, तो सारी तरह का हमें फैक्टर्स पता होंगे जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, कि इसके क्या एंटीडोट्स हो सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, हमें पूरी तरह से उस मेडिसिन के बारे में पता है। यहाँ पर हम किसी भी सिम्टम को इसका साइड इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, और यही एक होम्योपैथी की खासियत है कि यहाँ पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। और सिमिलिया, यहाँ पर सिमिलिया को थोड़ा ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी गई है, जो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल है कि हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो सिमिलिया का ही है, कि हमें सिमिलर मेडिसिन देनी, सिमिलिमम मेडिसिन देनी है।
जितना ज़्यादा पेशेंट और मेडिसिन के बीच के जो रिलेशन है वो जितना ज़्यादा मैच करेंगे, जितना ज़्यादा वो सिमिलर होगा, उतना ही अच्छे से और उतनी ही जल्दी पेशेंट को क्योर मिल पाएगा। तो ओवरऑल डॉक्टर हैनीमैन ने इस एफोरिज्म में यही बताया है कि क्योर जो होना चाहिए वो रैपिड मतलब जल्दी होना चाहिए, जेंटल वे में होना चाहिए, हमें कोई भी हार्मफुल मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, उसे केवल टेम्पररी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, उसकी टोटल रिस्टोरेशन होना चाहिए हेल्थ में, टोटल एक्सटेंट में डिजीज़ का रिमूवल होना चाहिए, मतलब हमें उसके रूट कॉज पर वर्क करना है। डिजीज़ को हटाने के लिए केवल सुपरफिशियल हमें उसे हटाना नहीं है, सप्रेशन नहीं देना है, पेलिएशन नहीं देना है, हमें यहाँ पर क्योर दिलाना है और क्योर के लिए हमें रूट कॉज पर वर्क करना है। और जो क्योर होना चाहिए वो मोस्ट हार्मलेस वे में होना चाहिए, मोस्ट रिलायबल एंड ईजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, मतलब इसके अपने कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए, एक पाथवे होना चाहिए क्योर का, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ सिमिलिया पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद एफोरिज्म नंबर 3। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।